हेलो बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसमें जो चार्ज जो हमारे पास टॉपिक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्जिंग मेथड क्या होते हैं, गोल्ड लिफ जो हमारे पास मेथड होता है चार्ज को डिटेक्ट करने का, उसके ऊपर बेसिस जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक जो भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं हर पेज पे, वो सब हम एमसीक्यू लेके आए हैं। आपको टॉपिक पढ़ने के बाद इन सब का आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके बिल्कुल पूरे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द फेनोमेना बिहाइंड द स्पार्क एंड द क्रैकल हियर्ड इन ए हियर्ड व्हेन रिमूविंग द सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द ड्राई वेदर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्राई वेदर के अंदर जब अपन सिंथेटिक क्लॉथ्स को रिमूव करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्पार्क और क्रैकल हमको सुनाई देता है। तो इस फेनोमेना को हमारे पास क्या बोलते हैं? गिवन जो चार ऑप्शन है इसमें से क्या आंसर राइट होगा? आप इस वीडियो को पॉज करिए और अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू आपने वीडियो पॉज करा होगा और इसका आंसर आपने चेक करा होगा, तो इसका राइट आंसर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हमें वो स्पार्क और क्रैकल सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन डिस्कस करते हैं, क्या है हमारे पास। What causes the buildup of electric charge on the surface like the synthetic cloths? ये हमसे कह रहा है कि जो सिंथेटिक क्लॉथ जैसे सरफेस सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज इकट्ठा हो जाता है। उसका कोजेज क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है? तो कोज पूछ रहा है, तो हमारे पास गिवन ऑप्शन 4 है। तो गिवन ऑप्शन में से क्या आपके पास राइट आंसर होगा? तो आप सबको पता है जब अपन रबिंग करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वन बॉडी से सेकंड बॉडी पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जो सिंथेटिक क्लॉथ्स है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं या रबिंग करते हैं। से इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी से सिंथेटिक क्लॉथ्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन सिंथेटिक क्लॉथ से हमारी बॉडी पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो सरफेस पे बिल्डअप होता है उसका रीजन आपके पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रबिंग या जो फ्रिक्शन है उसकी मेथड की हेल्प से, उस मेथड की हेल्प से हमारे पास क्या हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है सिंथेटिक क्लॉथ्स के ऊपर। आपको मजे आ रहे होंगे क्वेश्चन करते हुए और आपके कॉन्सेप्ट इससे क्या होते होंगे, क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव कर रहे हैं। आप पहले क्वेश्चन को पॉज करिए और अपने हिसाब से आंसर दीजिए और फिर उसके बाद अपना आंसर चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। Which term describe the field of the study that deals with the forces, field and potential arising from the static charges? क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिक चार्ज के अंदर हम जिन फोर्सेस का, फील्ड का और पोटेंशियल का, फोर्सेस का मतलब क्या होता है, बल, और फील्ड का मतलब हमारे पास जो क्षेत्र होता है, पोटेंशियल का मतलब विभव, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव, उसका अपन स्टैटिक चार्ज में स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को अपन, फिजिक्स के उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिक चार्ज का मतलब वह चार्ज जो हमारे पास किस पे हो, रेस्ट पे हो, उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। रेस्ट का मतलब ये हुआ उसकी जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो स्टैटिक चार्ज का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, दो चार्ज विच आर ऑन द रेस्ट इज नॉन एज ए स्टैटिक चार्ज। तो उस फिजिक्स की किस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं? तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां हमारे पास चार्ज क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तब हम उस उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो सकता है, सही नहीं हो सकता। यहाँ चार्ज क्या है, रेस्ट पे। तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का राइट आंसर है कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट पे रहता है, उसमें अपन ये सब फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल का स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गिवन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आपके पास राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक व्हेन ओपनिंग ए डोर, ओपनिंग ए कार डोर इज एन एग्जांपल। क्या कह रहा है कि हमने जब कभी कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि कोई कार का डोर आपने ओपन किया तो आपको एकदम शॉक लगा होगा, इलेक्ट्रिकल एकदम झटका लगा होगा, उसका एग्जाम्पल है, किसके कारण होता है? तो गिवन हमारे पास चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपने इसको पॉज करिए वीडियो को और इसका आंसर आप टिक कीजिए अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए तो आपने टिक कर लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी, कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के थ्रू हमारे पास करंट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके कारण हमें क्या लगता है, करंट का झटका लगता है जब अपन कार को ओपन करते, कार का डोर जब भी अपन ओपन करते। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डज द टर्म ऑफ द स्टैटिक
इलेक्ट्रिसिटी मींस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि स्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन में, स्टैटिक का मतलब दोज आर विच आर नॉट मूविंग, जो मूव नहीं करता है या जो हमारे पास उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद द टाइम, कि जो हमारे पास समय के साथ चेंजेस नहीं हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास लेके आते हैं। The credit for discovery that amber with when rubbed attract light object is a given, कि जो अंबर नाम का हमारे पास एक अंबर को जो डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है। अंबर में को क्या करते हैं हम, जब इसको रब्ड करते हैं मतलब हमारे पास रबिंग करते हैं, तब हमारे पास ये क्या करता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो इसका डिस्कवर का क्रेडिट कौन से साइंटिस्ट को दिया गया, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए इसाक न्यूटन, ऑप्शन बी है थेलेस ऑफ द मिलेटस, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज और ऑप्शन डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, थेलेस ऑफ मिलेटियस हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द नेम इलेक्ट्रिसिटी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द इलेक्ट्रॉन विच मींस, कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से ड्राइव हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है अंबर, आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपके पास, व्हेन टू ग्लास रोड बोथ रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, ये कह रहा है कि दो ग्लास रोड आपके पास, उन ग्लास रोड को आपने सिल्क के क्लॉथ से क्या करा, रबिंग करा, फ्रिक्शन रबिंग करा। तो रबिंग करने का मतलब घर्षण करा आपने। तो और उसके बाद आपने क्या करा, आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, और उन दोनों रोड्स को आप क्या लेके आओगे, एक दूसरे के पास में लेके आओगे। तो आपको पता ही है, जैसे मान लो ये सिल्क क्लॉथ आपके पास और इसके इसके पास में ये रोड है, इस रोड को अपन ने क्या करा, इसके साथ फ्रिक्शन करा, मतलब रबिंग करा। तो एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों रोड्स को जब अपन एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो इससे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद द वेरी सेम सिल्क। क्या हमसे कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इन ग्लास रोड, कि ग्लास रोड को हम क्या कर रहे हैं, फिर से देखो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ग्लास रोड को हमने रबिंग करा किसके साथ, सिल्क के साथ, और फिर अपन ने क्या करा, एक बहुत ही सेम वैसे ही सिल्क के साथ में अपन क्या लेके आते हैं, कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। तो क्या होगा, दे रिपल ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर मोर स्ट्रांगली, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, दे बोथ बिकम द अनचार्ज एंड अट्रैक्ट ऑल द अदर लाइट ऑब्जेक्ट। तो इसमें से गिवन ऑप्शन क्या होगा, देखो अब हमने जब इनको सिल्क को और इसको हमने क्या करा, फ्रिक्शन करा, और फ्रिक्शन रबिंग करा, रबिंग करके या फ्रिक्शन करके, तो एक पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जिस पे नेगेटिव आएगा, मान लो किसी पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया हमारे पास, उसको फिर सिल्क, उसी सिल्क के पास अपन फिर से कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो नो लॉन्गर वो ज्यादा समय तक एक दूसरे को क्या नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और ये क्या कर देगा, गिवन ऑप्शन में से कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, कि वो ज्यादा समय तक एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोलता है, आफ्टर ए ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क द ग्लास रोड एंड द सिल्क, क्या कह रहा है कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ अपन क्या करें, रबिंग करें। तो बताओ कि ग्लास रोड और जो सिल्क है उस पे अब कौन कौन सा चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो गिवन ऑप्शन में से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक्वायर्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द चार्ज। मतलब इसका मतलब हुआ एक पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, और एक पे चार्ज क्या जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट समरी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की आप समरी बताओ कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसके गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमें पता ही है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो गिवन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं, क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएटेड द टू काइंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड, कि दो अलग अलग टाइप के जो चार्ज की को क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी है, उसका हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसको क्या बोलते हैं, पोलरिटी ऑफ द चार्ज, क्योंकि दो तरह की पोलरिटी होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्या है, वेन ए प्लास्टिक रोड इज रब्ड विद द केट फर्स, कि प्लास्टिक की जो रोड है, उस प्लास्टिक की रोड को जो केट की जो केट की फर का मतलब केट की जो चमड़ी, उससे क्या करते हैं अपन, रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ दैट प्लास्टिक रोड इज ए ब्रॉट नियर ए ग्लास रोड,
फिर क्या होगा कि जो हमारे पास उस प्लास्टिक रोड को अपन क्या करेंगे, किसी ग्लास रोड के पास में लेके आते हैं, दैट हैज बीन रब्ड विद द सिल्क, और वो ग्लास रोड किससे रब्ड की हुई है, हमारे पास सिल्क के पास हमारे पास रब्ड की हुई है। तो हमें पता है कि एक ग्लास रोड आएगा, उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लास्टिक रोड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों पे अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, हमारे पास ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए चार्ज बॉडी दैट हैव एक्वायर्ड चार्ज थ्रू द रबिंग आर ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट। क्या कह रहा है हमसे हमारे पास कि जो चार्ज बॉडी हमारे पास क्या है, चार्ज बॉडी है, जो हमारे पास चार्ज कैसे उन पे मिला है, हमारे पास एक्वायर कैसे करा उन्होंने, बाय द रबिंग, मतलब एक दूसरे का फ्रिक्शन करने के बाद। अब अपन उन दोनों बॉडीज को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के फिर से कांटेक्ट में ले आते हैं। तो फिर क्या होगा उसके अंदर, तो क्या होगा हमें पता है, जब दो चार्ज बॉडी को हमारे पास एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो एक दूसरे को चार्ज क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, और ट्रांसफर करने के बाद वो फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, नलिफाई कर देगी, और जो चार्ज होंगे उस बॉडी पे क्या हो जाएंगे, हमारे पास लॉस्ट हो जाएंगे। तो गिवन ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, दे न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर इफेक्ट एंड द चार्जेस आर द लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच अमेरिकन साइंटिस्ट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि कौन सा अमेरिकन जो साइंटिस्ट था उसने इस चार्ज का नाम दिया, क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास राइट आंसर क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, वो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, बाय कन्वेंशन व्हाट इज द चार्ज ऑन द ग्लास रोड और द केट फर्स इज कॉल्ड, कि जो हमारे पास जो ग्लास रोड है और जो केट की फर है उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, बाई कन्वेंशन वो चार्ज हमारे पास कैसा अपन कंसीडर करते हैं, ग्लास रोड या केट फर्स के बाद। तो उन दोनों चार्जेस को अपन कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। कैसा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, कि अपन जब रबिंग करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, या केट फर्स पे भी कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए गोल्ड लिप, गोल्ड लिप का हमारे पास पर्पज क्या है वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गोल्ड लिप का मतलब क्या होता है, एक चार्ज को डिटेक्ट करने की हमारे पास क्या होती है, एक टेक्निक होती है। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी, जो बॉडी हमारे पास गिवन है उस बॉडी पे कितना चार्ज है या नहीं उसको डिटेक्ट करने का काम क्या आता है, गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ डज ए गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि गोल्ड लिप जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो जो उस पे चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको कैसे हमारे पास डिटेक्ट करती है, कैसे उसका पता करती है। तो आपको पता है गोल्ड लिप के अंदर देखो, गोल्ड लिप इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का आपने देखा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपके पास बना हुआ है, इस तरीके का ये हमारे पास रहता है। देखो इस तरीके का आपके पास मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, और इसके अंदर दो आपने, और इसके अंदर ध्यान से आपने ऑब्जर्वेशन करा होगा, इसके अंदर दो हमारे पास ऐसे क्या रहती है, प्लेट रहती है, पत्तियां रहती हैं, लीव्स रहती है। वो लीव क्या करती है, डाइवर्स होती है, उस डाइवर्सन के बेसिस पे हम बता सकते हैं उस पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, द लीव्स डाइवर्स, जो हमारे पास जो पत्तियां, ये पत्तियां किसकी बनी रहती है, गोल्ड की बनी रहती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हमारे पास। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द फोर्सेस लाइक दोज दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स टुगेदर, एडेसिव फोर्सेस एंड द सरफेस टेंशन, कि उस फंडामेंटल हमारे पास फोर्स के बारे में पूछ रहा है एग्जामिनर, कि उस फंडामेंटल फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं उनको साथ में रखता है, और जो एडेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, सरफेस ऑफ टेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उस फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, उस फंडामेंटल फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what does the degree of the divergence of the leaves in the gold leaf electroscope indicate, ये हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप्स होता है, इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो गोल्ड लिप होती है, कौन सी लिप होती है, जो गोल्ड लिप होती है, उस गोल्ड लिप की जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, मतलब कितना डिग्री हमारे पास वो अलग हुआ है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, द स्पीड एट विच द चार्ज फ्लो, गलत बात है, चार्ज कितना फ्लो होता है इस बात को नहीं बताता है। द अमाउंट ऑफ द चार्ज, कितना अमाउंट उस पे चार्ज प्रेजेंट है इस बात को ये बताता है, जितना डिग्री एंगल हमारे पास ज्यादा होगा तो उतनी क्वांटिटी को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन मूव करते हैं,
व्हाट अकर्स व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क, कि ग्लास रोड को, कौन सी को, जो ग्लास रोड है मेरे पास, आपने अभी तक हमारे पास फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि ग्लास रोड को अपन क्या करें, रब करें किसके साथ, सिल्क के साथ, तो क्या होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां से ट्रांसफर होंगे, ग्लास रोड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर होंगे, सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इस टेक्निक से ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो ग्लास रोड पे जो हमारे पास जो चार्ज आ जाएगा वो चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे सिल्क में, तो इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ, तो ऑप्शन नंबर सी से हमारे पास क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन ए बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, कोई बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज कैसे बन सकती है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी बी है। तो बॉडी ए क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन मान लो बी को दे रही है, तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा बढ़ रहे हैं, बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव। तो जो सेकंड बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज वाली हो जाएगी। तो इसके पास क्या होगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो बॉडी कैसी बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज हमारे पास बॉडी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज इसका क्या राइट आंसर, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What principle of the physics is supported by the observation that rubbing a glass rod with the silk result is no new charge created? कि कह रहा है फिजिक्स की कौन सा वो प्रिंसिपल को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करा जाता है कि जब ग्लास रोड को अपन रब करें सिल्क से तो कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं होता है, बस चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो चार्ज क्या हुआ, यहाँ कांस्टेंट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, बी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसको क्या बोल देंगे, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट डिफाइंस ए चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी क्या डिफाइन कर रही है हमारे पास, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या डिफाइन करता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो एक ये बॉडी है हमारे पास ए है, ये मान लो एक बॉडी हमारे पास क्या बी है, तो चार्ज का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस बॉडी ए से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है, बॉडी बी में जा रहा है, तो बॉडी बी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफिशिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए यहाँ पे, डिफिशिएट हो गए। तो एक बॉडी में हमारे पास अगर एक्सेस ऑफ द चार्ज होता है या डिफिशिएट ऑफ द चार्ज होता है तो इसका मतलब बॉडी क्या हो गई, वो चार्ज बॉडी होगी। तो गिवन ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ चार्ज इज ए प्राइमरी ट्रांसफर फ्रॉम बिटवीन सॉलिड बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई सॉलिड बॉडी होती है, कौन सी बॉडी होती है, कोई सॉलिड बॉडीज है, उसमें अगर चार्ज हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें कौन से चार्ज हमारे पास ट्रांसफर होते हैं, उस बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि सॉलिड बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, लेस टाइटली बाउंड रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे या कम टाइटली बाउंड रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेंगे, ट्रांसफर हो पाएंगे, इसके कारण हमें क्या मिलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो गया, राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर द लेस टाइटली बाउंड, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं अगर वो क्या रहे हमारे पास लेस टाइटली बाउंड रहे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एग्जाम में आ सकता है कि सॉलिड्स बॉडी में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर होता है वो किस कारण होता है, तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास क्या होता है, टाइटली बाउंड नहीं रहते, मतलब कम टाइटली बाउंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ए कंडक्टर, कंडक्टर को बेस्ट कौन डिफाइन करता है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जहां करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो पास, उसी को करंट हमारे पास कंडक्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन देखो पहला क्या ऑप्शन बोलते हैं, द सब्सटेंस दैट रजिस्ट द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का जो रजिस्ट करता है उसको करंट कंडक्टर नहीं कहेंगे, गलत बात है। फिर क्या बोल रहा है, ए सब्सटेंस विथ टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन नॉट बी मूव फ्रीली, अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो वो कंडक्टर होगा ही नहीं। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या बोलता है, ए सब्सटेंस दैट इजीली अलाउ द पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये राइट आंसर है कि ऐसा सब्सटेंस जो करंट को आसानी से क्या कर दे, पास करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए चार्ज इज ए ट्रांसफर टू ए कंडक्टर, कि चार्ज हमारे पास क्या करे, एक कंडक्टर को अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या करता है वो कंडक्टर, जब भी हमारे पास जैसे सपोज ये कंडक्टर है,
कंडक्टर पे अपन कोई भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज हमेशा क्या होता है, इसकी जो सरफेस होता है, इस सरफेस पे क्या हो जाता है, वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो कितना भी चार्ज देते हो, जितना भी चार्ज दोगे, वो टोटल चार्ज कहाँ जाएगा, इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। क्या बोलता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स itself over the entire surface of the conductor, कि जो भी इसको अपन एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो चार्ज क्या हो जाएगा, उसके एंटायर सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए मेटल आर्टिकल लाइक ए स्पून नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड व्हेन रब्ड। क्या कह रहा है, कोई जो हमारे पास जो मेटल है, मेटल कौन सी, जैसे लाइक कोई स्पून है, उसको अपन रबिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाता। बाकी तो जैसे अपन ने देखा ग्लास रोड को अपन क्या करें, सिल्क से क्या करते हैं, रबिंग करे तो वो चार्ज हो जाता था, लेकिन यहाँ स्पून नहीं हो रही। स्पून किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई। क्यों नहीं हो पाता, इसका रीजंस क्या है, क्योंकि इसका रीजंस क्या हो कि उस बॉडी जो हमारे पास जो स्पून है, स्पून को कोई ना कोई मैन या वुमेन क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, और आदमी या औरत कोई भी होगा वो भी ऑल्सो क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो जो भी उसमें चार्ज एक्वायर करेगा वो चार्ज कहाँ होगा, हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए वो बॉडी कभी भी चार्ज, या जो स्पून होगी वो कभी भी चार्ज नहीं होगी। तो गिवन ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द चार्ज ऑन द मेटल लीक थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। तो जो भी चार्ज होगा वो स्पून में वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। हाउ कैन ए मेटल रोड बी चार्ज बाय द रबिंग। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अपन उसको पकड़ के रखेंगे तो वो मेटल रोड थी, जो स्पून थी, वो चार्ज नहीं हो रही, लेकिन उसको चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली कैसे कर सकते हैं, वो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो अपन क्या करें, उस मेटल रोड को हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके आए, किसी इंसुलेटर मटेरियल के थ्रू उसको क्या लेके आए, अपन कांटेक्ट में लेके आए। तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल से हमारे पास चार्ज का बॉडी का हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, और उसके थ्रू हमारे पास कहाँ नहीं ट्रांसफर होगा, अर्थ में ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी देखो आपको नजर आ रहा है, बाई रबिंग इट while holding it with a plastic handle without touching the metal part। ये हमसे कह रहा है कि जो प्लास्टिक के हैंडल से उस मेटल को अपन पकड़ लें तो उससे क्या होगा, वो मेटल की जो हमारे पास जो मेटल बॉडी है वो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में नहीं आएगी, और चार्ज हमारे पास क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हमारे पास क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का कौन सा एग्जांपल, ये तो बहुत लल्लू सा सवाल है। तो वुड इज ए आंसर, लकड़ी हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में कंडक्टर और जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कंडक्टर हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही बात है। व्हाइल इंसुलेटर हैव द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो इंसुलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो वहां मूवमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर है गिवन क्वेश्चन का। ये डिफरेंस होता है हमारे पास, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में क्या होते हैं, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कैटेगरी ऑफ द सब्सटेंस ऑफर द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस दैट इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। कि हमारे पास जो कंडक्टर और जो इंसुलेटर है उसके बीच की कौन सा मटेरियल है, उस बीच वाले सब्सटेंस को अपन क्या नाम बोलते हैं, तो बीच वाले सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। जो आपके फिजिक्स की क्लास 12th के अंदर हमारे पास चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर आपको समझ में आता है ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट डज द प्रॉपर्टी ऑफ द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। चार्ज की एडिटिविटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, इस बात को हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है, कि जो भी टोटल चार्ज होते हैं किसी भी सिस्टम में उसका क्या कर दे अपन, एल्जेब्रिक सम कर दें इंडिविजुअली, उसी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। क्या, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। जो इंडिविजुअल चार्ज है उन सबका क्या कर दें, एल्जेब्रिक सम कर दें। ये हमारे पास क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए सिस्टम कंटेन द 5 चार्जेस प्लस 2 यूनिट्स माइनस 3 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट प्लस माइनस 1 यूनिट एंड प्लस 4 यूनिट्स, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज पूछा हमारे पास सिस्टम का, तो कैसे निकाल दें, इन सबका क्या कर दें, एल्जेब्रिक सम। तो क्या लिखोगे, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 4, इन सबका क्या करा, सम करा। देखो 4 है ये, और 4 में से 3 माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बचा, प्लस का 1, और प्लस का 1 को किसका होगा, माइनस का 1 से कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, 8 प्लस 6 प्लस 2। तो क्या हमारे पास टोटल चार्जेस कितना बचा, हमारे पास 8 बचा। तो गिवन ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए इज ए राइट आंसर। 8 यूनिट्स हमारे पास क्या बचेंगे, टोटल चार्ज हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाट डज दिस इंप्लाइज, कि चार्ज हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या, ये बोर्ड में आया हुआ भी आपके पास, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली क्या हो, आपके पास मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये कैसा होता है, सिमिलर टू द मास, जैसे मास होता है वैसा ही होता है। तो गिवन ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द चार्ज, मास और चार्ज के अंदर हमारे पास क्या की डिफरेंस है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। मास को अपन को पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और चार्ज को किससे करते हैं, क्यू से। मास क्या हो सकता है, आप सबको पता है, मास हमारे पास क्या हो सकता है, ओनली और ओनली क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन चार्ज क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो गिवन ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर ए चार्ज कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी है, वो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन ए चार्ज बॉडी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, चार्ज बॉडी को कब अपन एज ए पॉइंट चार्ज क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा रहा है। तो कब ट्रीट कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज, आपके पास गिवन ऑप्शन इसका राइट आंसर है, व्हेन देयर साइज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उनकी साइज बहुत छोटी हो जाए, तब हम उस बॉडी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए पॉइंट मास हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टू बॉडीज आर द चार्ज बाय द रबिंग, कि दो बॉडीज को अपन क्या करें, चार्ज करें, किसके द्वारा, रबिंग के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है या सही है, वो हमसे पूछ रहा है हमारे पास। तो न्यू चार्ज आर क्रिएटेड ऑन द बोथ बॉडीज, पहला ऑप्शन ये हमसे कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर द ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ द टू बॉडीज इज नॉट कंजर्व, कि टोटल चार्ज बॉडी में कंजर्वेशन नहीं रहता, ये कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है, प्रोटॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, नहीं, जब अपन रबिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से क्या, दूसरी बॉडी पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट हैपेंस टू द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विथ मल्टीपल चार्जेस बॉडी इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, कि कोई आइसोलेटेड आपके पास सिस्टम दे रखा, क्या दे रखा आपके पास, कोई आइसोलेटेड कोई सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास मल्टीपल जो चार्जेस है, वो मल्टीपल चार्जेस बॉडीज क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, तो क्या होता है, द टोटल चार्ज इज द डिस्ट्रॉय, टोटल चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है टोटल चार्ज इज क्रिएटेड, ये कह रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, द चार्ज गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट द टोटल चार्ज रिमेन्स द कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। जो चार्ज हमारे पास आएंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हमारे पास, चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, वो हमारे पास क्या बोल रहा है, एन एग्जाम्पल फ्रॉम द नेचर वेयर द चार्ज पार्टिकल्स आर द क्रिएटेड, what is the key outcome of this process regarding the net charge, net charge के बारे में क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से चार्ज पार्टिकल्स आर द क्रिएटेड, व्हाट इज द की आउटकम्स ऑफ दिस प्रोसेस रिगार्डिंग द नेट चार्ज, नेट चार्ज के रिगार्डिंग क्या हमारे पास होता है प्रोसेस प्रकृति से, वो हमारे पास पूछ रहा है। तो हमें पता है एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन्स क्या क्रिएट कर सकता है, एक प्रोटॉन, और क्या क्रिएट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, और टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर। हमें पता है जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जीरो, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। और न्यूट्रॉन का जो हमारे पास मास होता है, वो हमारे पास होता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव मास होता है। तो न्यूट्रॉन से अपन क्या करते हैं, दो इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोटॉन बनाया और एक क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन बनाया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनेंगे, तो एक पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और एक पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहले दोनों चार्ज का अपन सम करेंगे तो टोटल चार्ज इनका कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड में किस पे होता है, प्रोटॉन पे, और दोनों का सम कितना होगा, जीरो। तो पहले कितना था न्यूट्रॉन में चार्ज, जीरो, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उसका भी चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, वो क्या हो रहा है, राइट आंसर है। ये भी चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, आप बने रहिए इस वीडियो को, आप मजे आएंगे, आपको लग भी रहा होगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है उसको कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सबसे करेक्टली आपको पास एक्सप्लेन कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है,
इट इज ए पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसमें अपन चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इट इज ए नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि आइसोलेटेड जो सिस्टम है उस पर अपन ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसके नेट चार्ज को। हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। नेट चार्ज को अपन ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नहीं क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ हैज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बीन एस्टेब्लिश, कि जो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज है उस प्रिंसिपल को कैसे एस्टेब्लिश करा गया था। इसका एस्टेब्लिशन कैसा हुआ था, प्रैक्टिकली हुआ था या थ्योरेटिकली हुआ था या कुछ मैथमेटिकली हुआ था या फिलोसफी की तरीके से हुआ था, क्या हुआ था। तो इसका जो चार्ज कंजर्वेशन का जो हमारे पास प्रूफ करा गया था वो किसके करा गया था, एक्सपेरिमेंटली। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, कि चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, ई होती है। और ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19 गुलाम होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास बात करते हैं, द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ऑफ ई। तो गिवन ऑप्शन क्या हो गया, बी इज ए राइट आंसर आपके पास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज एन रिप्रेजेंट इन द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज फॉर्मूला, जो Q इक्वल टू एनी जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, वहां n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ए कंसिडर, कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको अपन कैसे कंसिडर करते हैं, नेगेटिव माइनस ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और पॉजिटिव ई किस पे होता है, प्रोटॉन पे हमारे पास चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज ए नॉन एज, कि हमारे पास कि चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, ई का इंटीजर मल्टीपल होता है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी को इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज हु फर्स्ट सजेस्टेड द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज थ्रू द एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो लॉ है इसकी हेल्प से हमारे पास किसने इस चार्ज को सबसे पहले क्या करा था, सजेस्ट करा था करने के लिए। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में से कौन सा, फेराडे, फेराडे इज ए राइट आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन व्हाट ईयर वाज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट, कि किस साल हमारे पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको एस्टेब्लिश करा गया था, ये करा गया था 1912 के अंदर हमारे पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज इज, कि जो चार्ज की जो बेसिक यूनिट है वो सेम किसमें हमारे पास होता है। तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास क्या होगा, द सम ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन सी है द चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन कैरीज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारे पास राइट आंसर है, कि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास माइनस ई चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना होता है हमारे पास, प्लस ई चार्ज हमारे पास होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट व्हाट इज द कूलाम, कूलाम सी क्या होता है। तो हमें पता है क्यू बराबर क्यू अपॉन में टी इक्वल टू क्या लिखते हैं हमारे पास आई, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ टी, आई को क्या बोलते हैं, करंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर, कि करंट हमारे पास 1 एम्पियर हो, 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज वायर के अंदर में से फ्लो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का क्या प्रिंसिपल है। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है, ऑल चार्जेस आर द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज ई। तो हमारे पास ये क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ई। ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है वो हमारे क्या क्या बोलता है, व्हाई डज चार्ज अपीयर टू बी कंटिन्यूअस एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल इवन दो इट इज ए क्वांटाइज, कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपन बात करते हैं तो चार्ज कंटिन्यूअसली हमारे पास वेरी करता है, लेकिन अभी हमने कहा चार्ज के साथ क्वांटाइज होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि ऑप्शन नंबर सी आपको जो नजर आ रहा है कि स्टेप साइज इज ए वेरी स्मॉल कंपेयर टू द चार्ज मैग्नीट्यूड बीइंग डील्ट विथ, कि जो हमारे पास E की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, किसके लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसी वजह से उस चार्ज को अपन कैसा कंसीडर करते हैं, कंटिन्यूअस कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। तो इस
हमारे पास इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि फर्स्ट टॉपिक अपन ने ये पढ़ा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ा। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन था। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन था। और किसके ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे हमने, गोल्ड लिफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम आता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको मेजर करने के काम हमारे पास आता है। तीसरा टॉपिक अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, थर्ड टॉपिक अपन ने ये पढ़ा था जो इस पे एमसीक्यू हमारे पास है, किस पे, चार्जिंग मेथड, कि चार्जिंग के हमारे पास कौन कौन से मेथड है, उस चार्जिंग मेथड के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा था। तो पहला क्वेश्चन, पहला कौन सा था, सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रिक्शन और रबिंग। कौन सा टॉपिक है, फ्रिक्शन और रबिंग है, वो हमारे पास चार्जिंग का क्या होता है, फर्स्ट मेथड होता है। इसके अलावा दो मेथड और होते हैं और वो क्या बोलते हैं हमारे पास, एक तो होता है इंडक्शन का हमारे पास मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, इंडक्शन के द्वारा हमारे पास मेथड होता है। और थर्ड हमारे पास मेथड होता है बाय द कांटेक्ट, कांटेक्ट के द्वारा अपन बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन जो हमारे पास टेक्निक होती है, मतलब बिना टच करे हुए, उसमें हमारे पास एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जो कांटेक्ट वाला जो हमारे पास चार्जिंग मेथड है, इससे हमारे पास क्या होता है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा कांटेक्ट मेथड के अंदर कि जब तक हमारे पास टोटल चार्ज क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इसी के साथ आपने ये सब वीडियो देखा और इसमें जितने भी एमसीक्यू थे हमारे पास वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं, किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। चार्ज से इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में सीबीएसई, आरबीएसई या नीट हुआ, जेई हुआ, एनडीए हुआ, नेवी, एयरफोर्स हुआ, किसी भी कंपटीशन में इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्या क्या टॉपिक अपने डिस्कस कर लिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लिप, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, किसके, हमारी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सब कवर कर लिया एनसीईआरटी बुक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।